जनरल हमीद गुल एक बहुत ज़बरदस्त बात किया करते थे जो हमारे दिलों पे नक्श है। वो कहते थे जब ये नेटो और अमेरिकन अफ़गानिस्तान में आए ना, तो वो कहते थे कि अफ़गानिस्तान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। तो मैं उसी से एनालॉजी लेते हुए आपको कहूँगा, शहबाज जो है वो बहाना है, इमरान खान निशाना। क्रॉस दी बोर्ड मेरा ये मैसेज है सबके लिए कि अगर आपने शहबाज गिल को कटहरे में लाना है तो जिन्होंने पहले भी आर्मी के खिलाफ जो जो बयान दिए सबको लाए। हम खुश होंगे कि कम अज़ कम इंसाफ सबके साथ, ये मुल्क है इसमें सबके साथ इंसाफ बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि एक इंडिविजुअल को आप पकड़ कर उसको टारगेट बना दें और जिन्होंने इससे ज़्यादा नोयत के बयानात हमारे इदारों के बारे में दिए उनको आप छोड़ दें। ये दो कानून नहीं चल सकते। मैं यही तो बात करने की कोशिश करूँ कि ये क्यों हो रहा है। कोई तो इसका एंड होना चाहिए। क्या एंड होगा? क्या मायूसी उस हद तक फैला दी जाए कि लोग जो हैं वो मुल्क के बारे में सोचना ही छोड़ दें? इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा, मुल्क के बारे में सोचेंगे भी। और DGISPR को चाहिए कि वो आए सामने और वजाहत करें कि ये किसने तशद्दुद किया है, जो कि मेरे ख्याल में फैक्ट है। ये चोर है, ये डाकू है। मुझे कहाँ से ये पता चला है कि ये चोर और डाकू है? तो जब हमें आप ये सबक पढ़ाते रहे हैं कि ये चोर है, ये डाकू है, ये सारे मुल्क का पैसा लूट के ले गए, अभी हमें कहते हो यू टर्न लो और इनको मानो कि ये इस मुल्क के सरबराह है, ये कैसे मुमकिन है? मेरी ये एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एक फेयर इलेक्शन कराएं और जिसकी हुकूमत बनती है वो हुकूमत उसको दें। और ये दरमियान में जो आप रातों को ये जो चक्कर चलाते हैं, खुदा के लिए इसको बंद करें। ये जमहूरियत है और भाई सीधा सीधा मार्शल लॉ लगाओ। अगर आपको जमहूरियत नहीं चाहिए, बड़ी सीधी बात है, और अगर जमहूरियत को चलने देना है तो इसको अनबायस्ड और बगैर किसी हिंड्रेंस के इसको चलने दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद F9 पार्क में मौजूद हूं। आज इमरान खान की कॉल पर यहाँ हज़ारों लोग मौजूद थे। मेरे साथ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं जो डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से यहाँ लोग बाहर निकले हैं, क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पहले तो अपना नाम बता दें आप। जी मेरा नाम बिगड़ मुश्ताक है और हम आज इमरान खान की कॉल के सिलसिले में यहाँ पे इस जलसे में आए थे। और इसका बुनियादी मकसद जो है, जो मैं समझता हूँ, मैं अपने दिल और दिमाग से सच्ची बात है ये बात कर रहा हूँ, और हम सब बड़ी तकलीफ़ के साथ यहाँ पे आए हैं और इस सोच के साथ आए हैं कि जो जुल्म और ज़्यादती शहबाज गिल के साथ हो रही है, मैं समझता हूँ ये हमारी पूरी कौम का और हमारा अपना ज़ाती ये ज़मीर की आवाज़ है। हमें कम से कम, अगर हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो हमें कम से कम हर उस एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहिए जिसमें हम इसके मज़म्मत का पहलू निकलता हो। और इसी की बुनियादी मकसद ये था कि शहबाज गिल के साथ एक किस्म की सॉलिडेरिटी दिखाना, जो जुल्म और ज़्यादती की गई है उसके साथ जो हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कतन नहीं कह रहा हूँ कि अगर उसने कोई गलत अल्फाज कहे हैं तो क्या उसको माफ़ी होनी चाहिए, नहीं। लेकिन जहाँ तक मैंने वो अल्फाज सुने हैं वो काबिल एतराज़ ज़रूर होंगे, लेकिन इसी मुल्क के अंदर, इसी सोसाइटी के अंदर, इसी पाकिस्तान के अंदर बहुत अरसे के ऐसे लोग अल्फाज इस्तेमाल मेरे इदारे के ख़िलाफ़, मेरे इदारे के अहदेदारान के साथ इस्तेमाल करते हैं कि इंसान का खून खौलता है। और ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं इस इदारे के ऊपर और इस इदारे के बहुत ही मोतबर अहदेदारान के ऊपर कि जिनको इंसान सोच के ये तवक्को ही नहीं कर सकता कि उनको किसी हालत में माफ़ किया जाए। लेकिन दुख और तकलीफ़ की बात है कि उनको बिल्कुल उनसे सरफ़ नज़र किया गया है। मैं समझता हूँ उनको एक किस्म का NRO दिया गया है, उनको बिल्कुल माफ़ कर दिया गया है। और दूसरी तरफ जो शहबाज गिल ने जो बात की है, यकीनन इमरान खान ने भी उसको नहीं सराहा, किसी ने भी नहीं सराहा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी के इंसान की, अगर वो कोई बात आपके ख़िलाफ़ या कुछ करता है तो आप उसकी ज़िंदगी के दरपे हो जाएं। आपने अगर किसी के साथ भी डील करना है, अगर आपका और मेरा कोई झगड़ा हो जाता है, मैं ताकतवर हूँ तो इसका क्या मतलब है मैं आपको गोली मार दूँ या चंद एक लोग इकट्ठे हो के आपको यहाँ पे जला दें कि जी आपने गलत हमारे खिलाफ बात की है। ये मुल्क है, ये कोई जंगल का कानून थोड़ा ही है कि जिसके पास ताकत हो या जिस पे इख्तियारात हों वो उस इख्तियारात का ना बेजा इस्तेमाल करता जाए। और जो तशद्दुद, वो चाहे, मुझे इसका इल्म नहीं है कि जो उसकी जो तस्वीरें या जो इमेजेस बाहर आए हैं, सोसाइटी के अंदर आए हैं, वो बहुत तकलीफ देह हैं। मैं फिर एक दफ़ा ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई किसी ने गलती की है
تو اس کو غلطی کے مطابق اس کی سزا ملنی چاہیے. اچھا اس کے لیے قانون موجود ہے. ब्रिगेडियर साहब मुझे ये बताएं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो उनका मास्क ऑक्सीजन उतार ली जाती है और वो चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं. हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो पिछले दरवाजे से लेके जाते हैं, किसी को मिलने नहीं देते. क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे भी इसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा. मैंने भी बड़ा इसके ऊपर सोचा है कि क्या ऐसी आफत आ गई है कि अगर आप उसको मास्क दे दें, आप उसके साथ अगर कोई इंसानों वाला ट्रीटमेंट कर दें जो उसका कानूनी हक है कर दें, तो क्या हो जाएगा. और मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का है कि वो थोड़ी देर के लिए अवाम के सामने आया है या अदालत के सामने आया है या मीडिया के सामने आया है. अगर आप उस थोड़े वक्त के साथ, उस थोड़े वक्त के अंदर, उस अदालत के प्रेमिसेस के अंदर आप ये रवैया इख्तियार कर रहे हैं, तो मुझे तो सच्ची बात है आपको भी इससे खौफ आना चाहिए कि कल कोई थोड़ी बहुत अगर आपसे भी गलती हो जाए तो उसकी सज़ा क्या मिल सकती है. उसकी तो कोई हद ही नहीं है. आफ्टर ऑल हम एक पढ़ी लिखी सोसाइटी है इस पाकिस्तान में, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, और इतने इतने लोग दावे करते हैं इसकी डेमोक्रेसी की, रूल ऑफ लॉ की. वो चाहे लोगों ने PhDs की हुई हैं, जिससे पूछो ग्रेड 21 20 से नीचे बात कोई नहीं करता. और उनके रवैये देखो तो बंदे को समझ नहीं आती कि मैं इसके ग्रेड पे जाऊं, मैं इसके CSS पे जाऊं, मैं इसके कानून पे जाऊं, मैं इनकी तकरीरों पे जाऊं, या जो ये अमल कर रहा है यहाँ पे जाऊं. देखें ना, हम तो एक जंगल का कानून वो सुनते थे, या कभी कुछ हुकूमतें हमारे मुल्क में आई हैं जिन्होंने जंगल के कानून को नाफिज किया है, बट अनफॉर्चुनेटली 2022 के अंदर आज हम फिर एक जंगल का कानून देख रहे हैं. मैं समझता हूँ ये किसी के फ़ायदे में नहीं है, ना इस मुल्क के लिए फ़ायदे में है, ना इस सोसाइटी के लिए फ़ायदे में है, ना हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए फ़ायदे के लिए है, और ना ही इन लोगों के लिए जो आज ये करके बहुत इतरा रहे हैं कि हमने बड़ा को तीर मार लिया, ना उनके फ़ायदे में होगा. ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी. मेरे साथ एक और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मौजूद है. सर, आपका नाम? मेजर जफर गोंदल. मेजर जफर गोंदल साहब, मुझे ये बताएं, आप भी आज यहाँ पहुँचे हैं इमरान खान की कॉल पर, तो शहबाज गिल पे जुल्म सितम जारी है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि कोई भी इंसान है, शहबाज गिल PhD डॉक्टर है और बाहर यूनिवर्सिटी में 7 साल उसने पढ़ा है. और देखिए, किसी बंदे का भी ये जमहूरी हक है कि वो स्टेटमेंट दे, और स्टेटमेंट क्या वो दे. मैं कहता हूँ उसने जो भी स्टेटमेंट दी है ना, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, मैंने भी वो पूरा वो सुनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं कि वो इस हद तक गया है, वो मैंने नहीं सुना. वो उसने कहा होगा, लेकिन उसको ये एहतियात से देखें. हमारे जो इदारे हैं इस वक्त, आपके जितने भी इंडियन या पाकिस्तानी मुखालिफ लॉबीज़ हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक वार की हालत में है कि उनको किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी को डैमेज किया जाए. तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि बाकी मैंने जब भी उसको सुना है तो उसने यही कहा है कि फ़ौज पाकिस्तान हमारे माथे की झूमर है, और फ़ौज पाकिस्तान की हम सारे इज़्ज़त एहतराम करते हैं. हमारा अदारा है और हम अपने इदारे के लिए इंशाअल्लाह कोई भी बात करेगा तो उसके साथ हम अपने इदारे के साथ खड़े होंगे, किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं खड़े होंगी. उसकी वजह कि जब आप अपने इदारे को स्ट्रेंथन करते हैं तो उससे आप मुल्क अपने को स्ट्रेंथन करते हैं. क्योंकि इस वक्त ये खान साहब भी कह चुके हैं कि इस वक्त जितनी ज़रूरत फ़ौज पाकिस्तान के इस मुल्क को है, इतनी वो कहते हैं कि मेरी भी नहीं है. वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी जो है वो भी पाक फ़ौज पे वो कुर्बान है. तो जब एक लीडर जिस जमात का ये कह रहा है कि फ़ौज पाकिस्तान जो है उनकी ज़रूरत है इस मुल्क को, तो ये कैसे हो सकता है कि वो जो से निकलवाना चाह रहे हैं या स्टेटमेंट दिलवाना चाह रहे हैं. मैं कहता हूँ कोई भी है, इर्रेस्पेक्टिव वो मुस्लिम लीग नून का है, पीपल्स पार्टी का है, जमीयत उलमा पाकिस्तान का है, किसी का भी, जो भी महज़ब पढ़ा लिखा शहरी है इस पाकिस्तान का, ये किसी को भी हक नहीं पहुँचता कि उस पर फ़िज़िकल टॉर्चर किया जाए. जिसने भी किया है उसको हम कंडेम करते हैं. और क्योंकि देखें, एक आपकी अदालतें हैं, आप अदालतों में ले जाएं, अगर उसने कहा है तो वहाँ पे ही शुड फेस द म्यूज़िक. शहबाज गिल ने भी अगर गलत किया है तो उसको भी आप कोर्ट में ले जाएं, और वहाँ पे जो भी उसके साथ इंसाफ होता है, एक मतलब आपका क्या इससे पहले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उसी पर मैं अभी आना चाह रहा हूँ. तो जो ये आप ब्रिगेडियर साहब ये हमें देख रहे हैं, हम क्यों मतलब आज उनके ख़िलाफ़ है कि सबसे पहले उन्होंने
जो अल्फाज हमारे इदारे के बारे में या हमारे चीफ के बारे में या DGIC के बारे में जो अल्फाज कहे हैं वो सारे यकीन करें हम दोहराना नहीं चाहते और सारी दुनिया को पता है। और हमारा बस चले, ईमानदारी की बात, उनके साथ फिज़िकली भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं जिन्होंने इतनी तज़दीक हमारे इदारे की है। हम अंदर से जले हुए हैं। हम बिल्कुल ये कहते हैं कि इन लोगों ने जितना डैमेज किया है हमारे इदारे को वो ना तो आज तक इंडिया ने किया, ना इसराइल ने, किसी भी यहूदी लॉबी ने भी नहीं किया। जितना इन लोगों ने मरियम के बयानात आप पिछले बयानात देख लें, उसके आसिफ जरदारी के देख लें, और असम्बली फोरम पे ख्वाजा आसिफ जो आज आपका डिफेंस मिनिस्टर जिसको आपने बनाया हुआ है उसको कैसे, मतलब ये आज हमें तो कम अज़ कम ये नहीं हक पहुँचता कि हम उसको अपना डिफेंस मिनिस्टर भी माने कि वो जो मर्जी कहता रहे, ठीक हो गया। उसने जो हमारे इदारे के बारे में बोला है वो किसी से छुपी चीज़ें, मैं कहता हूँ अक्रॉस दी बोर्ड मेरा ये मैसेज है सब के लिए कि अगर आपने शहबाज गिल को कटहरे में लाना है तो जिन्होंने पहले भी आर्मी के ख़िलाफ़ जो जो बयान दिए सबको लाए। हम खुश होंगे कि कम अज़ कम इंसाफ सबके साथ, ये मुल्क है इसमें सबके साथ इंसाफ बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि एक इंडिविजुअल को आप पकड़ कर उसको टारगेट बना दें और जिन्होंने इससे ज़्यादा नोयत के बयानात हमारे इदारों के बारे में दिए उनको आप छोड़ दें। ये दो कानून नहीं चल सकते, एक ही कानून होना चाहिए और सबको उसी तरीके से, मैं कहता हूँ उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए और उसी तरीके से उनके साथ भी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। जी सर। मैं इसमें थोड़ा सा एक ऐड करना ये चाहूँगा कि आपने बार बार बात इदारे की। मैं आपको यकीन दिलाऊं कि जो इस वक्त उस इदारे के स्पोक्स पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे इस इदारे को आगे करके इसकी बदनामी का बायस बन रहे हैं। ये हमें सबको सोचना चाहिए। पॉलिटिकल बेनिफिट्स वो ले रहे हैं, प्रिविलेजेस वो ले रहे हैं, अपने जो उन्होंने तबाह व बर्बादी की है, मुकदमात अपने वो ख़त्म कर रहे हैं, मुल्क का इमेज वो तबाह कर रहे हैं। और इस सारे को भुगत कौन रहा है? अवाम भुग रहा है, ये मुल्क भुगत रहा है, ये स्टेट भुगत रही है। मैं यही तो बात करने की कोशिश करूँ कि ये क्यों हो रहा है। कोई तो इसका एंड होना चाहिए। क्या एंड होगा? क्या मायूसी उस हद तक फैला दी जाए कि लोग जो हैं वो मुल्क के बारे में सोचना ही छोड़ दें? इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा। मुल्क के बारे में सोचेंगे भी, इसकी बेहतरी के लिए भी सोचेंगे और जो कुछ हमारे बस में होगा इसकी बेहतरी के लिए इंशाल्लाह काम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेजर रिटायर्ड फैज़ अहमद फैज़। माशाल्लाह, मेजर रिटायर्ड फैज़ अहमद फैज़। अच्छा सर, क्या कहना चाहते हैं? रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, एक केस लगा हुआ है, पूरे मुल्क की नज़रें हैं, शहबाज गिल पे तशद्दुद किया जा रहा है, कोर्ट में लेके जाते हैं, मास्क उतार लिया जाता है, ऑक्सीजन उतार ली जाती है, शहबाज गिल चीखते हैं, चिल्लाते हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, इस वक्त हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है और यकीन करें कि एक बात, जब हम आवाम में निकलते हैं तो शायद कोई बंदा भी आपको यहाँ पे माइक पे कहने के लिए तैयार नहीं है कि हर बंदा ये कह रहा है कि ये पुलिस ने तशद्दुद नहीं किया। और DGI-SPR को चाहिए कि वो आए सामने और वजाहत करें कि ये किसने तशद्दुद किया है। पूरा मुल्क चीख रहा है, बच्चे सहमे हुए हैं, औरतें रो रही हैं, ख़ानदान जो है वो बेचारे परेशान हैं कि इस मुल्क में ये क्या हो रहा है। तो जब ये हालत है तो फ़ौज को, और फ़ौज से मेरी मुराद ये है कि DGI-SPR को सामने आके मौक़िफ़ देना चाहिए। हम कहते हैं ये पुलिस का केस है और ये पुलिस ने सब कुछ किया है। पुलिस कह रही है हमने नहीं किया। नून वाले ये कह रहे हैं, हमें नून वाले हमारे मिलते रहते हैं, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। तो जिसका कसूर है वो सामने आके ये इस बात को माने कि हमने ये किया है और या ये बताए कि हमने ये नहीं किया, ताकि कल कानून में और जिस वक्त वो लोग जिन्होंने तशद्दुद किया है अगर वो उनको कल कटारे में लाया जाए और वो अकाउंटेबल हों तो उस वक्त सही बंदे जो हैं उनके साथ ये जो कार्रवाई हो, ना कि गलत बंदों के साथ। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है। मेजर साहब मुझे ये बताएं कसूर क्या है? क्या इससे पहले जो बाकी PDM के रहनुमा हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना साहब, उसके अलावा अयाज सादिक, ख्वाजा आसफ, इन्होंने हमारे अदारों के खिलाफ ज़ुबानी सवाल नहीं की? शहबाज गिल को ही क्यों गिरफ्तार किया जाता है, क्यों टॉर्चर किया जाता है, उन्हें क्यों नहीं पकड़ा जाता? देखें, जो कुछ नून ने बकवासात की है उनके लोगों ने, ख्वाजा आसफ ने जो किए हैं, और वो हम कभी भूल सकते हैं कि हमारे चीफ के सामने वो कह रहा है कि उसकी टांगें कांप रही थी। तो ये लोग किधर सोए हुए हैं? और जो मरियम कहती रही है, जो नवाज शरीफ ने बकवासात की हैं, तो वो उन सबको बुला के एक बंदे ने मासूमाना बात की है जो मुझे समझ आई है कि भाई जो
ऐसे ऑफिसर हैं, ब्रिगेडियर एंड बिलो जो ऑफिसर हैं, वो इस रिजीम के साथ इसको पसंद नहीं करते, जो कि मेरे ख्याल में फैक्ट है। ये चोर है, ये डाकू है। मुझे कहाँ से ये पता चला है कि ये चोर और डाकू है? तो जब हमें आप ये सबक पढ़ाते रहे हैं कि ये चोर है, ये डाकू है, ये सारे मुल्क का पैसा लूट के ले गए, अभी हमें कहते हो यू टर्न लो और इनको मानो कि ये इस मुल्क के सरबराह हैं, ये कैसे मुमकिन है? तो भाई हमारी एक ही डिमांड है, आपने जो कुछ शहबाज गिल के साथ किया है, जुल्म किया है, इस कौम के साथ जुल्म किया है। आप 1000 साल वो पत्थर की एज में इस कौम को लेके जाना चाहते हैं। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एक फेयर इलेक्शन कराएं और जिसकी हुकूमत बनती है वो हुकूमत उसको दें। और ये दरमियान में जो आप रातों को ये जो चक्कर चलाते हैं, खुदा के लिए इसको बंद करें। आगे हमने आधा मुल्क गंवा दिया है इन्हीं बातों से, तो ये छोटा सा मुल्क जो रह गया है, खुदा के लिए इसका ख्याल करें और अपने आप को अकले कुल ना समझें, क्योंकि अवाम इस वक्त बहुत परेशान है। जो कुछ शहबाज गिल के साथ हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हम इसको कंडेम्ड करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन लोगों को कानून और इंसाफ के कटारे में लाया जाए। ये कहाँ का असूल है कि एक बंदे ने जुर्म किया है, ना उसकी इंक्वायरी हुई है, ना उसको सजा हुई है, ना कोई जज है, ना कोई मुनसिफ है, और उससे पहले ही आप उसको सजा दे रहे हैं। अगर मैं एक जुर्म करता हूँ तो मेरा ये हक है कि मुझे सुना जाए कि मैंने ये जुर्म किया भी है या नहीं किया। एवरीबॉडी इज इनोसेंट टिल द टाइम ही इज नॉट प्रूव्ड गिल्टी। तो जब वो गिल्टी, आपने कुछ किया नहीं है, ना अदालत लगी है, ना जज बैठा है, हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है, और उसको मार मार के मतलब आपने ये अशर कर दिया है कि पूरी दुनिया में लोग हमें काले कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस तरह की आपके लोगों में हुकूमत है, ये जमहूरियत है। और भाई सीधा सीधा मार्शल लॉ लगाओ अगर आपको जमहूरियत नहीं चाहिए, बड़ी सीधी बात है। और अगर जमहूरियत को चलने देना है तो इसको अनबायस्ड और बगैर किसी हिंड्रेंस के इसको चलने दें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने एक बात की थी कि इसका वजह क्या है, निशाना क्या है, तो मैं न इसमें एक छोटी सी, आपको बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं देखते होंगे, जनरल हमीद गुल एक बहुत ज़बरदस्त बात किया करते थे जो हमारे दिलों पे नक्श है। वो कहते थे जब ये नेटो और अमेरिकन अफ़गानिस्तान में आए ना, तो वो कहते थे कि अफ़गानिस्तान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। तो मैं उसी से एनालॉजी लेते हुए आपको कहूँगा, शहबाज जो है वो बहाना है, इमरान खान निशाना।